Hello, good morning student. I am Raईस अहमद, PGT कॉमर्स SRD सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊनाथ बंजन। आज का क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास है, जिसमें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का फुल क्वेश्चन मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। तो चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है A, B, C are partner. Their profit sharing ratio 3:2:1. On 31st March 2017, their balance sheet was following. Liability side में creditor, जनरल रिजर्व, कैपिटल, इसके बाद कैश एट बैंक, एसेट साइड में डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स एंड गुडविल। ये बैलेंस शीट दी हुई है और इसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन दिया है कि पहला एडजस्टमेंट है कि ₹15,000 पेड टू बी। यहाँ पे ये लिखा है कि बी रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 2:1। ऑन दैट डेट ₹15,000 पेड टू बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड रेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन्स अकाउंट। सेकेंड है न्यू गुडविल वैल्यूड एट ₹18,000। Provision for doubtful debts at the rate of 5% on debtor. Accrued income ₹1,000. Stock increased to ₹46,500. Fixed assets revalued at ₹65,000। तो ये क्वेश्चन का पूरा जो है आपको रिव्यू बता दिया गया है। अब आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले हम बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500, क्योंकि 30,000 जो डेटर है इसका 5% 1,500 होता है। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक 40,000 है, इसको बढ़ा करके 46,500 कर दिया गया है। तो इसकी जर्नल एंट्री स्टॉक अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,500। एक्रूड इनकम 1,000 है, तो एक्रूड इनकम डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स 68,000 है, इसको लेस करके 65,000 रिवैल्यूड किया गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ₹3,000 विच इज डिवाइडेड among A, B, C in proportion of old ratio। तो 3:1 के रेशियो में इसको बांट दिया गया है, 1,500, 1,000 एंड 500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आइए देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में A, B, C बाई बैलेंस BD 50,000, 40,000 एंड 30,000। इसके बाद जनरल रिजर्व है दिया हुआ है आपका 24,000। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल ₹12,000। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल 6,000, 4,000, 2,000। इसके बाद न्यू गुडविल वैल्यूड एट ₹18,000। तो आउट ऑफ 18,000 यहाँ पे देखें 18,000 का 2/6 यानी बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 6,000 होता है। गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल है, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। इक्वल आएगा 1:1। तो 3,000 डेबिटेड बाई ए और 3,000 डेबिटेड बाई सी। तो एस कैपिटल अकाउंट या सीस कैपिटल अकाउंट या टू बीस कैपिटल बाई एस कैपिटल बाई सीस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। इधर आप आइए एस कैपिटल अकाउंट डी आर, सीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू बीस कैपिटल 3,000, 3,000। ये भी हो गया। और रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एट लास्ट ₹15,000 बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट 15,000। अब बी की कैपिटल अकाउंट का सम टोटल करेंगे 55,000। 55,000 माइनस 19,000 इक्वल टू 36,000। रेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू बीस लोन 36,000।
एक ही टोटल कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में 63,500 है, इसमें से 9,000 लेस करते हैं तो 54,500 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एस कैपिटल। सी का कैपिटल अकाउंट 34,500 है, 5,000 लेस करने के बाद 29,500 सी का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद न्यू बैलेंस शीट है। क्रेडिटर, नो एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर, सो ओल्ड बैलेंस ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट। क्रेडिटर 25,000, बी का लोन 36,000, बीज लोन 36,000, ए की कैपिटल 54,500, सी की कैपिटल 29,500, टोटल 84,000 टोटल कैपिटल हो गई ए एंड सी की। इसके बाद कैश एट बैंक फॉर 19,000, आउट ऑफ 19,000 15,000 पेड टू बी, सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक ₹4,000। डेटर 36,000 में 1,500 लेस करने के बाद 28,500। स्टॉक 40,000 प्लस 6,500 46,500। फिक्स्ड एसेट 65,000। एक्रूड इनकम 1,000, टोटल 1,45,000। इधर का भी टोटल 1,35,000। ये था आपका बैलेंस शीट और प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन हमारे सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के बाद इस चैप्टर में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जो बाकी एक्सरसाइज बुक की है आप लोग कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे पूछ सकते हैं, होगी तो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा। हम आपको आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते रहेंगे। आगे की जो हमारी प्लानिंग है, अगला जो हमारा क्लास होगा डेथ ऑफ पार्टनर पे डिपेंड होगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। इसी के साथ आज की क्लास फिनिश की जाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।